बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जैन शाह साहब, मोहतरम जमील यूसुफ साहब, मोहतरम मजहर अब्बास साहब, जनाब जमाली साहब, बावजूद 15 साल की करप्शन और मिसमैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस के बावजूद लाखों लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। तो मेरा पैगाम यकीनन सरबाजी साहब को पहुंच जाएगा कि जिस इलाके से सरबाजी साहब का ताल्लुक है, लियारी, वहाँ पर वो लाखों लोग क्यों नहीं थे जो कि हमेशा से गढ़ था पीपल्स पार्टी का, और वहाँ से बिलावल भुट्टो साहब क्यों हारे, और लाड़काना जो उनका समझे कि आबाई मरकज़ है, वहाँ से भी तकरीबन हार ही चुके थे। तो ये बात नहीं है। मीडिया किस चश्मे से मामलात को देखती है, वो उसी तरीके से फिर पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट है। हमें हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा और जो खराबियाँ हैं उनको बरमला एड्रेस करना पड़ेगा। और जिस तरह से मजहर अब्बास साहब ने कहा कि हमारे पास कोई प्लान होना चाहिए ऑल्टरनेटिव, कि हम अगर इन खराबियों को दूर करना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहते हैं। आज का जो मौजू है वो बड़ा, अगर पहली लाइन आप पढ़ें, वर्सनिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन सिंध, तो मैं इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन सिंध। तो ये तो बहुत मुख्तसर सा सब्जेक्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम की कोई तो चीज़ नहीं है यहाँ पर, और हम इतनी बड़ी बातें हुक्मरानों की और डिक्टेटरों की और दीगर कॉन्स्टिट्यूशन की, रूल ऑफ लॉ की हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी जो है लॉ एंड जो उसको लॉ को वायलेट करने के लिए अपने बहुत कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट ही नहीं है जो रूल ऑफ लॉ का। तो ट्रैफिक वायलेशन अगर कोई करता है तो वो उसको जस्टिफाई करता है, लेकिन जब आप उसको सोशियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स में देखना चाहते हैं तो फिर ये एक बड़ा वसी और गंभीर किस्म का सब्जेक्ट बन जाता है। जमाली साहब का पुलिसिंग का बहुत एक्सपीरियंस है और इनसे गुजारिश की गई थी कि अब तो सच बोल लें। इन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की और बहुत सब्जेक्ट को इधर उधर खंगालने की कोशिश की, लेकिन एक जुमला इनका जो था वो सच पर मबनी था, और वो था कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया गया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबवर्टेड है। जड़ जो है तमाम बुराई की, मैं समझता हूँ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को वो रिस्पेक्ट और फॉलो उस तरह से नहीं करते हैं जिस तरह से एक जमहूरी महज़ब माशरे में करना चाहिए। हम इंग्लैंड की बात की, हम दीगर ममालिक की बात करेंगे, हम एक्ट ऑफ 1961 की बात करेंगे, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास अंग्रेज़ का बना हुआ कानून, उसमें सारी चीज़ें मौजूद है। आपने जो अटेम्प्ट की, नए नए आपने कवानीन पास किए, वो मौजूद हैं। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो कागज़ के टुकड़े रद्दी की टोकरी में अगर डाल दिए जाएं तो किसी को एतराज़ ही नहीं होगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर आप रूल ऑफ लॉ, गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर एक तरफ रखें और करप्शन को उसमें ऐड कर लें, तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो आपके सामने आज के वो बिल्कुल सामने आ जाते हैं। गवर्नेंस उस वक्त सही लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक गवर्नेंस से है। गवर्नेंस उस वक्त तक सही नहीं हो सकती जब तक वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व होगा। करप्शन जब होगी इस मुल्क में हर लेवल पे, SHO के लेवल पे, सिपाही के लेवल पे, मुझे कहने दें हाईएस्ट कोर्ट के लेवल पे,
हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओहदा है उसके लेवल पे, तो फिर इम्प्लीमेंट कौन कर पाएगा? क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि पैसे आने बेहतर है या लॉ को इम्प्लीमेंट कर पाना है। तो ज़रूरी ये है कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, रूल ऑफ लॉ को आम करने के लिए लॉज की इम्प्लीमेंटेशन, रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। अब कौन करेगा? सियासी जमातें तो रद्द कर दी। हमारे कुछ स्पीकर्स ने यहाँ पर, और आमतौर से भी परसेप्शन है सारे चोर हैं, चाहे हो या ना हो, बहरहाल परसेप्शन है। हम कमज़ोर लोग हैं ना, क्योंकि हमें जहाँ हाँका जाता है हम हाँक जाते हैं, हमें जो कहा जाता है हमें वो करना होता है, वरना फिर हमें मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, हमारी पूरी सियासत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम कमज़ोर लोग हैं, हम वो नहीं कर सकते। कौन करेगा? जो पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है या होम डिपार्टमेंट है वो करेगा? पैसे ज़्यादा प्यारे हैं, और क्यों करें जब दूसरे नहीं कर रहे कुछ भी पॉजिटिव, लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, दे आर नॉट लिविंग बाय द लॉ, तो फिर वो क्यों करें? वो भी इस माशरे का एक हिस्सा है। आई डोंट ब्लेम द पुलिस, मैं बिल्कुल पुलिस को कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि वो जो खराबियां हैं वो इस माशरे की खराबियां हैं, वो किसी इंडिविजुअल या किसी इदारे की खराबी नहीं है। एक ऐसा तबका यहाँ पर बन चुका है जो कि अगर कोशिश करें तो रूल ऑफ लॉ की तरफ हम जा सकते हैं। कामयाब हो या ना हो ये देखा जाएगा बाद में, लेकिन रूल ऑफ लॉ की तरफ हम जा सकते हैं। दो तबके, एक जो काले कोट, जितनी आपको ताकत मिली है और आप बेंच पे नहीं हैं, अगर बेंच पे बैठे होते उसकी फिर और पोजीशन बनती है, लेकिन आप एज अ बॉडी, जो आपकी लॉयर्स एसोसिएशंस हैं, आपकी काउंसिल्स हैं, अगर उसमें एक यूनिटी ऑफ थॉट आ जाए कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर बेंच भी जो है वो गाफिल नहीं होगी, वो केसेस पर जो है अबेंस में नहीं पड़ेंगी, वो केसेस पे फैसले होंगे, प्रेसिडेंट्स बनेंगे तो फिर अमल होगा, और जो एजेंसीज जिनको अमल करना है वो उस पर अमल कराएंगे। ताकत से ये मामला नहीं हो सकता। मैं कराची की मिसाल आपको दे देता हूँ कि हुकूमतों से वो सारी जो एक दौर था जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने कहा पुलिस तो ये नहीं कर सकती तो हम रेंजर्स को ले आते हैं। रेंजर्स को लाने का जो नतीजा निकला, कराची का पानी जो है वो चोरी होने लगा, और आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े पानी हासिल करने के लिए, टैंकरों की। आप पाइपलाइन से पानी अब नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो आपका काम है वो नहीं कर रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो जो अगर लॉयर कम्युनिटी उठ जाए और एक यूनिटी ऑफ थॉट के साथ अपना ये मकसद बना ले कि हम, एक लॉयर ने पाकिस्तान बनाया, हम जो है पाकिस्तान को बचाएंगे और पाकिस्तान को सही डगर पे लाएंगे, मैं समझता हूँ इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी कम्युनिटी जो कि इसमें हेल्प कर सकती है वो है आपकी मीडिया। मीडिया का हाल जो है वो आपके सामने है, और पहले तो मीडिया को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, सच दिखाना पड़ेगा, सच के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। अगर मीडिया में एक हरावल दस्ता बन जाए जो कि ये काम करे, तो शायद दूसरे भी मजबूर होंगे कि ये उस तरफ पाकिस्तान जो है वो जाना शुरू हो जाए।
जाना शुरू हो जाए कि बेहतरी आ सके, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत होनी चाहिए। अब आप देखें कोर्टों में, चाहे सुप्रीम कोर्ट को ले लें, हाई कोर्ट के ले लें, नीचे के कोर्ट्स के ले लें, जो एक तरीके से मैं कहूँगा कि सिस्टम जो है इंडक्शन का, उस पर नज़रसानी करें। आप जो जज बनाएं वो जज की ट्रेनिंग लेकर आए। अगर आपका पॉलिटिकल वर्कर को आप जज बना रहे हैं तो आप उससे एक्सपेक्ट ना करें कि वो जो है इस किस्म के फैसले करेगा कि जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए होंगे। वो उसकी ज़ात की बेहतरी के लिए हो सकते हैं, जिन्होंने उनको अपॉइंट किया उनकी बेहतरी के लिए हो सकता है, फाइनेंशियली वो ज़्यादा आसूदा हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर जो है, प्रोसीजरल चेंज आपको लानी पड़ेगी। तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मेरा ख्याल है कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बयान कर दिया है कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये सोशियो इकोनॉमिक आपका फैब्रिक जो है वो रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से बिल्कुल डैमेज हुआ है। न सिर्फ डैमेज हुआ है, जो एक उम्मीद की किरण होती है किसी नेशन में, किसी कौम में, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो उम्मीद की किरण अब ख़त्म होती चली जा रही है। तो अल्लाह करे, हर चीज़ हम अल्लाह पे डाल देते हैं, अल्लाह करे कि कोई बेहतरी आए और रूल ऑफ लॉ हो सके। शुक्रिया बहुत बहुत।